बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में, जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, और इसकी जो डोज़ है इसकी जो मिकदार है वो ये 5 mg इंजेक्शन में अवेलेबल है। ये 1 ml का इंजेक्शन है जिसको हम एम्प्यूल कहते हैं, और ये ओरल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रा मस्कुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपोजिशन में देखें तो इसमें जो है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के होते हैं। विटामिन D3 अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्म पढ़ें तो ये हम आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम पी भी सकते हैं और इसको इंट्रामस्कुलर लगा भी सकते हैं। और इसको हमने इस्तेमाल किसके लिए करना है? सबसे जो बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये बोन फिक्सेशन ऑफ कैल्शियम, आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की जो मिकदार है उसको पूरा करने में इसका अहम किरदार है। इसके अलावा जो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है जिन लोगों को, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये जिस्म में विटामिन D3 की जो कमी है उसको पूरा करती है। अगर हम बात करें वार्निंग किसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उन केसेस में जिसको बंदे को इस चीज़ से एलर्जी है विटामिन D3 से, वो ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा जिन लोगों में पहले से कैल्शियम ज़्यादा है, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जिन लोगों के छोटे पेशाब में ज़्यादा आ रहा है कैल्शियम, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिनको किडनी स्टोन है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम लिथियासिस, किडनी स्टोन के मरीज़ों को हम ये फेरोल D3 या जो D3 का इंजेक्शन है या एम्प्यूल है, ये हम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि कैल्शियम का रोल है कि कैल्शियम जो है वो स्टोन बनाने में उसका अहम किरदार है। अगर हम बात करें कि आपको अगर कोई मसले मसाइल हैं या आप को जानना है, तो आप डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से इसके बारे में एडवाइस लेकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम अगर बात करें स्पेशल वार्निंग की कि क्या क्या आपको हम वार्न कर रहे हैं कि अगर आपको ओवरडोज हो गई है या ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आप जो है वो डॉक्टर से या मॉनिटर करना है अपना कैल्शियम लेवल ब्लड में। तो इसके अलावा इसके इंटरेक्शन की बात करें, कौन सी दवाइयों के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अगर हम बात करें, बहुत सी ये दवाइयाँ हैं जिनके साथ इसका इंटरेक्शन है, जो आपको एक फार्मासिस्ट और फिजिशियन ही बता सकता है। तो प्रेगनेंसी में या हमल के दौरान हम इसको ले सकते हैं या नहीं, काफ़ी क्वेश्चन हैं औरतों के, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो लैक्टेटिंग मदर जिसको कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो ये पूछ सकती हैं कि उनके बच्चों वो पिला सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल, जो ये मेडिसन है हम प्रेगनेंसी के दौरान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की हड्डियां मजबूत करती है और इसका बहुत अच्छा रोल है। कैल्शियम की डिपोजिशन जो है, बोन फिक्सेशन, जो बच्चे होते हैं जो नवमौलूद या जो माँ के पेट के अंदर होता है, उसकी हड्डियां मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें इसको हमने यूज़ किस तरह करना है, तो फिर वही बात आ रही कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट की उसके साथ कंसल्टेशन के साथ इसको प्रिवेंशन क्या है। अगर आपके इन्फेंट्स हैं, नवमौलूद बच्चों को किस तरह देना है, तो उनको हमने आधा एम्प्यूल जो है हर 6 मंथ के बाद दे सकते हैं। और नर्स इन्फेंट्स या जिनको हम जो है वो D3 जिनके दूध में रिच में नहीं है, तो उनको हम जो है अप टू 5 ईयर 1 एम्प्यूल हर 6 महीने में इस्तेमाल करवा सकते हैं, उन बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल तक है। और जो एडोलेसेंट्स हैं, जो अपना हमारे आप कहें कि जिनकी उम्र 14-15 साल से यहाँ तक है, तो उनको हम जो है 1 एम्प्यूल हर 6 महीने के बाद हर 6 महीने ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में देंगे। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जो है आधा एम्प्यूल जो है वो 6 से 7 मंथ प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। बड़ों के लिए आधा एम्प्यूल हर 3 महीने के बाद, जिसको हम जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट D3 के होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो जो हम अगर बात करें, अगर इसको हम किसी मिर्गी की दवाई, जिसको हम एंटी एपिलेप्टिक दवाई के साथ देते हैं, तो उसके साथ इसके कुछ मैदे की प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, जिन लोगों को ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ही एम्प्यूल हर 1 से 6 मंथ में ले सकते हैं। हमने इसको देना किस तरह है, हम इसको IM रूट भी दे सकते हैं और ओरल रूट भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ एन ओवरडोज हो जाए इसकी, तो हमें क्या करना है। इन द इवेंट ऑफ एन ओवरडोज ऑफ विटामिन D3 फॉलोइंग सिम्टम में अकर, अगर सर दर्द और फटीग, स्लिमिंग, ग्राउंडिंग स्टॉप, नोजिया, वोमिटिंग हो, या फिर पेशाब छोटा ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, तो आपने डॉक्टर को फ़ौरन या फार्मेसी से एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हो सकते हैं इसकी वजह से, जिसमें जो है अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे होते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट वगैरह या अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर को बताना है। तो ये जो है हमेशा इसको हमने रखना कहाँ पे, आप D3 इंजेक्शन लेके घर आते हैं तो हमेशा इसको स्टोर एट कूल एंड ड्राई प्लेस, और इसको आपने लाइट और बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। काफ़ी कंपनियां बना रही हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। ये जो कंपनी बना रही है इसका नाम है लीनियर फार्मा, और लीनियर फार्मा इसको बना रही है और इसकी जो प्राइस है वो 135 रुपये है, और हिदायत लिखी हुई हैं। गर्मी धूप से बचाना है, दवा खुश्क और ठंडी जगह पे रखनी है, और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक ही आपने लेनी है। तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और मज़ीद अगर आपको कोई तफसीलात मुलाज़ हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये D3 के इस्तेमालात हम किस तरह करें। तो ये वैसे नेचुरल हम जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ये लोगो बना हुआ है। लोगो इसका क्या फंक्शन है कि हम वैसे तो है अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम ये जो D3 है ये हम सूरज की रोशनी से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।